IBN 7 हौसला है। एक बार फिर आपका 8 बजे की खबरों में स्वागत है। डिबेट नंबर 2 में इस वक्त हम लोग हैं, बात करेंगे जनता परिवार में विलय की जो खिचड़ी है क्या वो पक पाएगी। बहुत ज्यादा कोशिश हो रही थी कि खिचड़ी के मौके पर, दही चूड़ा के वक्त पर इस महाविलय की घोषणा कर दी जाए, लेकिन बीते 24 घंटों में जो तमाम डेवलपमेंट्स हुए हैं वो इस ओर इशारा करते हैं कि लालू, नीतीश, मुलायम, देवेगौड़ा, चौटाला की जो खिचड़ी पक रही है इसको पकना इतना आसान नहीं है। बहुत सी चीजें हैं जो अभी भी बाकी हैं। क्या तमाम डिफरेंसेस को भूलकर नीतीश, लालू एक हो पाएंगे? क्या मुलायम सिंह जो बचते दिख रहे हैं इस वक्त, क्या वो नहीं चाहते कि महाविलय की घोषणा पहले एक साथ की जाए? क्यों नहीं मुलायम सिंह पटना पहुंचते हैं दही चूड़ा के वक्त पर? इसलिए इन अटकलों को और बल भी मिलता है। हम सबसे पहले देखते हैं कि कैसे इस खिचड़ी में पकने से अधिक अध पकने की खबरें ज्यादा आ रही हैं। एक कहावत है, 9 दिन चढ़े 2.5 कोस। आज के सियासी माहौल में ये कहावत जनता परिवार के विलय की संभावना पर एकदम सटीक बैठती है। एक जमाने में जनता दल का हिस्सा रहे एसपी, आरजेडी और जेडीयू के नेताओं ने मुलाकात की और तय हुआ कि क्यों न जनता परिवार दोबारा एक हो जाए। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे जनता परिवार के एक होने की उम्मीदें भी कमजोर पड़ती जा रही हैं। इसके लिए एक व्यक्ति अधिकृत है ना, माननीय मुलायम सिंह यादव, मतलब मर्जर या जो भी करना है फिर हम लोग बिखरे नहीं, है ना। हड़बड़ का काम गड़बड़ हो जाता है, सब एक हो रहा, कौन कर रहा कि अलग अलग मर्जर हो रहा, तुम ही लोग करते हो। जनता परिवार के विलय का सवाल जब मुलायम सिंह यादव से पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली, लेकिन उनके करीबी राम गोपाल यादव का कहना है कि विलय से घबराया विपक्ष झूठी खबरें फैला रहा है। कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, खूब बोले जाइए, पूछिए इन लोगों और लोगों से। जो खबरें चला रहे हैं वे मुझे लगता है विवेकहीन व्यक्ति हैं, क्योंकि जब पूरे नेताओं ने मुलायम सिंह यादव को अधिकृत किया है विलय करने के लिए, तो समाजवादी पार्टी का उससे अलग रुख होने का कोई सवाल नहीं। जनता परिवार का तीसरा धड़ा जेडीयू में खलबली ज्यादा है। सूत्रों के मुताबिक सीएम मांझी ने विलय के खिलाफ बगावत का झंडा उठा लिया है। ऐसे में जेडीयू असमंजस में है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि मांझी से सीएम की कुर्सी छीनी भी जा सकती है। मुलायम सिंह जी लगातार नेताओं के टच में हैं और जल्दी ही इन दोनों बाधाओं को पार कर जनता दल एकता की जो परिवार की जो एकता है वो उसको परवान चढ़ जाएगा। जनता परिवार के कुनबे में मेल से पहले ही बिखराव देख बीजेपी भी चुटकी ले रही है। जनता परिवार का तो एक ढोंग चल रहा था, हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि इसमें परिवार में तो कोई यूनिटी हो ही नहीं सकती है। अब देखिए, परिवार बनने से पहले ही परिवार उजड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक मुलायम सिंह यादव इस विलय के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस विलय का फायदा जेडीयू और आरजेडी को बिहार में तो होगा, लेकिन यूपी में समाजवादी पार्टी को इस विलय से कोई खास लाभ नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। दरअसल इन दिनों पटना में एक कहानी बड़ी चर्चित है। मैं मेहमानों का परिचय कराऊं उसके पहले छोटी सी कहानी आपको जरूर सुनाता हूं। इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं बिहार विधानसभा के। सबको लगता है कि नरेंद्र मोदी की हवा को रोकने के लिए एक होना चाहिए। नीतीश इस हवा को बांधने के लिए, साधने के लिए लालू के पीछे दौड़ रहे हैं। लालू इस हवा को साधने के लिए मुलायम सिंह के पीछे दौड़ रहे हैं, और मुलायम सिंह जो कि अपने आप को देश के एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर देख रहे हैं, वो आगे आगे दौड़ रहे हैं। तो कोई किसी की पकड़ में इस वक्त आता नहीं दिखाई दे रहा है। यही स्थिति अजीब सी होती जा रही है। मेरे साथ खास मेहमान है, परिचय कराता हूं। जेडीयू की तरफ से पार्टी के नेता प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ हैं। आरजेडी की तरफ से पूर्व सांसद और पार्टी के प्रवक्ता आलोक मेहता मेरे साथ है, और साथ में भुक्कल नवाब साहब है, समाजवादी पार्टी के नेता, सीधे लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाकी दोनों मेहमान इस वक्त पटना में हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अजय आलोक, कहां दिक्कत है? नीतीश नहीं चाहते हैं या लालू नहीं चाहते हैं? हेलो, अब देखिए सुमित जी, ये जो कयास की राजनीति है इसका कोई अंत नहीं होता। अब हम तो लय में आ चुके हैं, विलय की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लोगों को अभी तक ये विश्वास नहीं होता है कि हम लय में भी आ चुके हैं।
डॉक्टर साहब ये कैसा है, जब खिचड़ी होती है तो खिचड़ी पकती नहीं है, खिचड़ी के जलने की खुशबू ज्यादा आती है। अरे इस खिचड़ी की तो चर्चा ऐसी थी कि चावल और दाल अलग थे, तभी से आप लोगों ने चर्चा शुरू कर दी थी कि किस तरह का चावल होगा, किस तरह की दाल होगी या कौन सी हड्डियां होगी। इसलिए खिचड़ी की हम लोग बात मत कीजिए, अभी कम से कम हम लय में आ चुके हैं, विलय की प्रक्रिया जारी है। तमाम नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने इसकी पुष्टि भी कर दी है, लेकिन मीडिया को बेचैनी इतनी ज्यादा है कि ये कब होगा, कैसे होगा, क्या प्रारूप होगा, ये इसलिए और बोल रहा हूं, बीजेपी को भी बेचैनी ज्यादा है। आलोक मेहता, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसकी दिक्कत सबसे बड़ी इसमें इस बात को लेकर है कि सब लोग विलय की बात तो कर रहे हैं और सब चाहते भी हम सब मिलकर एक हो जाएं, पर ये कोई नहीं चाहता है कि अगर ये विलय नहीं चला, अगर ये विलय नरेंद्र मोदी की हवा को बिहार में नहीं रोक पाया तो वो ठीकरा किसके सर पर फूटेगा। आपने मुलायम सिंह को बोल तो दिया कि आप एकीकृत की बात करेंगे, एकीकरण की बात करेंगे, लेकिन वो मुलायम सिंह चाहते हैं कि पहले बिहार की पार्टियां तो एक हो जाएं, और बिहार की पार्टियां आप दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। क्या आप आपस में एक दूसरे के नेता को अपना मुखिया मानने को तैयार है? क्या लालू यादव नीतीश कुमार को नेता मान लेंगे अगर विलय पहले करते हैं तो? देखिए, विलय के बारे में तमाम नकारात्मक सोच जो है वो हमारे भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में है, मतलब हम लोग के खिलाफ है, उन लोगों की तरफ से ज्यादा आ रहा है। और मैं समझता हूं कि कई तमाम लोग उससे माने प्रश्न करने वाले लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। जब विलय की प्रक्रिया शुरू हुई तो सारी बातों को सोचकर शुरू हुई, और जब इतने दलों के विभिन्न माने अलग अलग दल इतने दिनों तक अलग रहे तो निश्चित रूप से साथ आने के क्रम में बहुत तरह की बातें होती हैं, कई पार्टियां होती हैं, चूड़ा दही भी उसका एक हिस्सा है, और इस तरह की मुलाकातें, मीटिंग होती रही। देखिए, चूड़ा दही की तारीख को कम करने का प्रयास होता रहा। चूड़ा दही की तारीख पावन तारीख मानी जाती है। आप ही लोगों ने कहा था कि चूड़ा दही की तारीख के दिन पर हम विलय की घोषणा कर देंगे, औपचारिक जामा पहना लेंगे। मीडिया को थोड़ी पता था, आप ही लोग एक साथ आ रहे थे इसलिए हम खबर दिखा रहे थे। लेकिन आज जब स्थिति हुई, जब चूड़ा दही आता है तो आप लोग एक साथ एक वक्त पे तमाम नेता दिखाई नहीं देते हैं। चूड़ा दही के वक्त पर एक एक करके नेता दिखाई देते हैं पटना क्लब में, ऐसा क्यों? ऐसी कोई अधिकृत तिथि निर्धारित नहीं की गई थी कि चूड़ा दही के अवसर पर इसकी घोषणा कर दी जाएगी। और ये प्रक्रिया है, ये इसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटी है, इसमें नेशनल काउंसिल की बैठक, यही तो विभिन्न पार्टियों के नेशनल आलोक मेहता, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही होना। आपने दो बातें आलोक जी आपने ईमानदारी से माना। पहली बात तो ये आपने मानी कि अलग अलग विचारधाराओं के लोग एक साथ आते हैं तो कुछ सवाल जवाब खड़े होते हैं। दूसरी बात अब आप मान रहे हैं कि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं। वही तो कैच है इस चीज का कि भाई सिंबल किसका होगा, अध्यक्ष कौन होगा, और जैसा कि लालू यादव और नीतीश को पहले मुलायम सिंह मिलवाना चाहते हैं ताकि वो देख लें कि अगर ये सक्सेसफुल होता है फॉर्मूला बिहार में, तब मैं उत्तर प्रदेश में इस पर लागू करूंगा। क्योंकि आप तो चुनाव, एक मैं हाइपोथेटिकल बता रहा हूं, आप तो मान लीजिए चुनाव एक साथ लड़के हार गए, इसका सीधा असर लखनऊ में पड़ेगा जहां पे अगले साल चुनाव होने हैं। मुलायम सिंह की सेहत पर सवाल पड़ेगा, अखिलेश की सेहत पर सवाल खड़े होगा, इसीलिए वो इस पे हाथ डालने से बच रहे। बुक्कल नवाब। सुमित जी ऐसा है। हेलो बुक्कल नवाब, हेलो, क्यों देखिए नेताजी चाहते हैं कि पहले बिहार की पार्टियां एक हों? देखिए, ये हमारी शुरुआत है और शुरुआत अभी हमें 4 साल से ज्यादा समय बाकी है। अभी हमारा मोर्चा जो है, वो महामोर्चा जो है, वो धीरे धीरे जो है सिमट के आ रहा है। और इसमें अनबन तो घर के अंदर होती है, घर के अंदर अगर फैमिली के अंदर होती है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अभी हमारे पास 4.5 साल के करीब हमारे पास समय है, और जितने भी दल हैं ये सब हम लोग जो है, ये जितने भी हमारे दल जो है जनता दल से जो निकल के गए हैं वो सब के सब सिमट के जरूर आएंगे। और एक हमारे भारत की जो एक परंपरा है, इस बात को आप याद रखिए कि ये जो हमारी जो 2 बार कार होता है, चाहे जनता पार्टी के रूप में आए हो चाहे जनता दल के रूप में आए हो, जो 2 बार कार होता है वो तीसरी बार कार जरूर होता है। ये हमारी परंपरा चली है भारतवर्ष की। अगर हमने 2 बार मतलब सरकार बनाई है, भले समय कम हमें मिला हो, लेकिन हमने सरकार बनाई है, इसलिए हमें तीसरी बार सरकार जो है वो तीसरे मोर्चे की ही बनेगी। तीसरे मोर्चे नवाब, माफ करिएगा, आप मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन नवाब साहब सवाल ये इस बात का उठता है कि जब महाविलय ही नहीं हो पा रहा है तो आप तो सरकार बनाने के सपने, मतलब मुंगेरी लाल के इतने बड़े हसीन सपने होंगे, कौन सोच सकता है?
दिन ब दिन फेल होते चले जा रहे हैं। इनका जो है वो परसेंटेज कम होता चले जा रहा है। ये जो है अगर सीटें भी अगर इनको मिली है उतनी मिली है जितना रोटी मिलती है खाने को आदमी को। अगर 4 रोटी की खुराक है 4 मिली, 5 नहीं मिली है। बिल्कुल जनता ने जो इक्वल दिया है कि तुमको जो दे रहे हैं, हमने जो बहुमत दिया है वो इक्वल दिया है, ज्यादा इनको नहीं दिया है। अगर नहीं मिलेगी। डॉक्टर आलोक महाराष्ट्र के अंदर आपने बीजेपी का नाम लिया कि बीजेपी के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि महाविलय नहीं हो रहा, आपका तो लय हो गया। लेकिन बीजेपी के डॉक्टर देवेश जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मेरा सवाल फिलहाल लेकिन डॉक्टर अजय आलोक मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर इतना ही आसान था तो नीतीश कुमार की जो तबीयत खराब हुई है, उनकी तबीयत की तीमारदारी जानने के लिए तमाम नेता दिल्ली से आ गए, नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए। आपके अपने मुख्यमंत्री, आपकी अपनी पार्टी में जीतन मांझी उनके घर नहीं गए, जो कि उनके घर से 20 कदमों की दूरी पर रहते हैं। तो ये तो जेडीयू के अंदर जो दोफाड़ है उसका असर साफ तौर पर पूरे महाविलय पर दिखाई दे रहा है। आप बाकी पार्टियों से कैसे हाथ मिलाएंगे? सुमित जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के घर पे ही बैठे हुए हैं और अभी कम से कम आधे घंटे और बैठेंगे, और ऐसा अभी बैठे हुए हैं उन्हीं के घर पे। और कल भी उनसे 3 बार टेलीफोन पे वार्ता हो चुकी थी और कल 2 बार 2 फंक्शन अटेंड करके मुख्यमंत्री लोगों का प्री निर्धारित कार्यक्रम होता है, उनको तपोवन गया में जाना था कार्यक्रम का उद्घाटन के लिए, जिसके बाद वो देर रात्रि पटना लौटे और उसके बावजूद 2 बार कल फोन पे बात हुई, आज भी वहां पहुंच गए। मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी और मीडिया को इस बात को दिखाने में क्यों ज्यादा दिलचस्पी है कि कहीं ना कहीं जेडीयू में मनमुटाव है। अरे हमारे नीतीश कुमार जो नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं, और वो उन्होंने तो मांझी जी को एक मुख्यमंत्री पद पे बैठाया है, उनकी गरिमा है, मांझी जी की अपनी गरिमा है और बिहार उसी हिसाब से तरक्की के रास्ते पे चल रहा है और हम लोग सब एकीकरण के रास्ते पे हैं। देवेश जी जवाब दीजिए। ने बहुत सही बात बोली थी कि बीजेपी को प्रसव पीड़ा क्यों हो रही है? जबरदस्ती विरोध की हवा दे रही है बीजेपी। देवेश जी। हेलो, एक और बात है इसमें। देवेश जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या बीजेपी जानबूझकर जेडीयू में डिफरेंसेस की खबरें फैला रही है? आखिर क्यों सुशील मोदी और गिरिराज सिंह जैसे नेताओं को यह कहना पड़ता है कि जीतन मांझी को हम समर्थन देने को तैयार हैं? नहीं, बीजेपी का, जहां तक बीजेपी की बात है, हम तो इनकी जो आपस में जो खींचतान चल रही, जो इनकी आपस में लड़ाई चल रही, उसको हम देख रहे हैं। जहां तक वो नीतीश जी अचानक जो कल तक लालू जी को गाली देते रहे, तरह तरह के शब्द उनके खिलाफ इस्तेमाल करते रहे, अब उन्हीं की गोदी पे जाके बैठ गए। लेकिन उनके ही मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, उनके अपने योजनाएं हैं, उनके अपने प्लान्स हैं। तो बीजेपी का जहां तक बात है, बीजेपी की जहां तक जो इनकी जो अंदरूनी लड़ाई, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर बाद में कोई अगर बीजेपी से समर्थन मांगता है या तो भविष्य की बात है। लेकिन बीजेपी सभी सिचुएशन, सभी परिस्थितियों के लिए तैयार बैठी है। एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम सभी परिस्थितियों के लिए तैयार हैं। अगर जीतन राम मांझी जी भविष्य में एक ऐसी सिचुएशन बनती है कि वो उनको हमारी मदद लेनी पड़ी, तो पार्टी उस समय एक राय बनाएगी, उस समय फैसला लेगी। लेकिन जीतन राम मांझी जी एक सोचे समझे हुए और एक सुलझे हुए नेता हैं। सभी पार्टियों के कांग्रेस और जेडीयू रहे हैं। वही जीतन राम मांझी जो लगातार अपनी पूरी जिंदगी बीजेपी का विरोध करते रहे, वो बीजेपी उनको समर्थन देने को तैयार दिख रही है। आलोक मेहता, मैं एक कमेंट आपका यहाँ जरूर लूंगा। देवेश जी, आप रहिएगा फोन लाइन पे मेरे साथ। आलोक जी, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, अगर आलोक जी, अगर इस साल के आखिर में जी मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि पिछले दिनों जब मांझी जी बनाए जा रहे थे मुख्यमंत्री, तो उस समय जो पानी पी कर विरोध करने वाले लोग थे, आज वो समर्थन देने की भी बात कर रहे हैं। तो ये एक सुधार है उन लोग की मानसिकता में, यदि सच्चे मन से समर्थन की बात कर रहे हैं तो। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि बिहार के अंदर इस विलय को और देश के अंदर इस विलय को कितने भी कुप्रयास कर लें लोग, रुकने वाला नहीं है, वो अपने अंजाम तक पहुंचेगा। और देश में एक राष्ट्रीय आप बीजेपी की बात पर तो बोल रहे हैं, आप बीजेपी की लाइन पर तो आप खुशी खुशी प्रतिक्रिया दे रहे हैं क्योंकि बात आपको सूट कर रही है। मेरे इस सवाल का जवाब भी दीजिए। इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं, लालू नीतीश मिलकर एक हो रहे हैं, आपका सिटिंग सीएम जीतन राम मांझी है, कौन चेहरा होगा मुख्यमंत्री पद के लिए? क्या लालू यादव नीतीश कुमार या मांझी को
अपना मुख्यमंत्री पद मानने को तैयार हैं? स्पेसिफिक बोलिएगा, हाँ या ना। बहुत स्पष्ट शब्दों में नीतीश कुमार ने इसकी क्लैरिफिकेशन पहले ही कर चुके हैं कि जब नया दल बनेगा तो सारे दल के लोग मिलकर नए नेता के चुनाव करेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, वही नया नेता होगा। ये नीतीश कुमार आज से 6 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अब पत्रकारों को ये बात बता चुके हैं। अब रही बात, अभी आपने कहा भारतीय जनता पार्टी के मित्र फोन लाइन पे बोल रहे थे, तो ये क्लासिकल एग्जाम्पल है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। उनकी कोई राय नहीं पूछ रहा है, लेकिन विलय के बारे में अपनी राय दे रहे हैं, मांझी जी को इन्वाइट भी कर रहे हैं। आज मोदी जी ने जदयू से गठबंधन की भी बात कर दी, तो एक से एक नए नए कयास लगाते जाएंगे। स्पेकुलेटिव पॉलिटिक्स का नया दौर हम देख रहे हैं। और जब तक बिहार में चुनाव नहीं होंगे, इसका मतलब तो ये हुआ कि बिहार में जीतन राम मांझी को सेकंड टेन्योर नहीं मिल रहा। वो जीतन राम मांझी जो बहुत काम के व्यक्ति थे 8 महीने पहले, जिनको अचानक उठा के आपने सीएम बना दिया था, अब दोबारा उनको प्रोजेक्ट नहीं करने वाले हैं। जो कांग्रेस ने मनमोहन सिंह के साथ किया वो आप जीतन राम मांझी के साथ करने वाले हैं। ऐसा है कि जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री जनता दल यूनाइटेड के विधायक दल की संसदीय बोर्ड ने बनाया और हमारी पार्टी का फैसला है कि वही मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन अब जब विलय के बाद जब राष्ट्रीय जनता दल और 6 अन्य दलों के साथ विलय होगा और एक नई पार्टी का सृजन होगा, तो इस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं बैठ के ये निर्णय लेंगे कि अगला बिहार का चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाए, कौन हमारे मुख्यमंत्री पद का चेहरा होगा। वो मांझी जी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। नकारात्मक रूप में क्यों देख रहे हैं? वो कोई भी हो सकता है। ये बहुत बड़ा सबसे अच्छी बात है कि जो आपका सिटिंग सीएम है, जो सिटिंग सीएम है उसी को आप प्रोजेक्ट करिए। आप क्यों नहीं प्रोजेक्ट कर रहे हैं? लालू और नीतीश के लोग, देश और दुनिया ने लालू और नीतीश के लोग एक दलित व्यक्ति को प्रोजेक्ट करने में क्यों घबरा रहे हैं कि इस तरह का फैसला ले सके जो नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी ने जीतन राम मांझी को बना कर लिया। ठीक है देवेश जी, आपको लगता है कि लालू नीतीश मिलके जीतन राम मांझी को प्रोजेक्ट कर सकते हैं? बीजेपी की क्या रीडिंग है इसमें? देखिए, ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है कि सामान्यतः राजनीति में ऐसा देखा गया है कि जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर होते हैं जनरली, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर होते हैं जनरली पार्टियां उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ती हैं। लेकिन ये पहली बार हो रहा है बिहार में एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर पे इन्होंने कह दिया कि हमारा आप पे विश्वास नहीं है। इसीलिए अजय जी ने जैसा कहा है कि जब चुनाव होगा उसके बाद दोनों पार्टी के जो नेता हैं, जो वो विधायक हैं, वो मिलकर तय करेंगे कि नेता कौन होगा विधायक दल का। लेकिन यहाँ तो एक मुख्यमंत्री है, आपकी पार्टी के ही मुख्यमंत्री, इसका मतलब आपका उन पे कोई विश्वास नहीं है। बुक्कल नवाब, ये जो कॉन्फ्लिक्ट की बात बीजेपी जिसको अंडरलाइन कर रही है, क्या ये बहुत बड़ी दिक्कत बन रही है विलय के लिए, महाविलय के लिए, कि बिहार का चुनाव किसकी अगुवाई में लड़ा जाए? और अगर बिहार हार गए तो उसका असर मुलायम सिंह की सेहत पर पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। देखिए, बिहार का चुनाव जो है तो किसी के अगुवाई में ही चुनाव लड़ेंगे। ये तो किसी न किसी की अगुवाई में लड़ेंगे। अगर हमारे महामोर्चे के अंदर हमें नेताजी को बनाया है तो नेताजी भी रहेंगे, उसमें कोई हर्जा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वहां पर नीतीश कुमार जी है, हम उनकी मान्यता है और वो जो उनके उच्च पद है हम उसके सम्मान करते हैं। अगर उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा तो हम लोग जो है उनके साथ में हैं, उनसे कंधे से कंधा मिलाकर, मतलब किसी तरीके से मुलायम सिंह चाहते हैं कि नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया जाए। बुक्कल नवाब, आखिर में क्या आप ये कह रहे हैं कि मुलायम सिंह चाहते हैं कि नीतीश कुमार ज्यादा बड़े नेता हैं बिहार में? नीतीश कुमार जी जो है वो भी हमारे सम्मानित बहुत बड़े नेता हैं, और जब हमारा महामोर्चा बनेगा हो सकता है नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बन जाएं। हम लोग प्रधानमंत्री की आज तक कोई बात नहीं की है और नीतीश कुमार जी को हम लोग बहुत सम्मान देते हैं, और नीतीश कुमार जी जो है वो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। महामोर्चे के अंदर हमारी ये शर्त नहीं है कि हमारे मुलायम सिंह यादव जी भी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये महामोर्चा जो है जनता भी चाहती है कि आलोक मेहता, डॉक्टर अजय आलोक, बुक्कल नवाब की पार्टियां मिलकर एक हो, ताकि एक मजबूत हमको एक विकल्प दिखाई दे सके देश के अंदर जो बीजेपी की सभा से लड़ सकता है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जब जब जनता परिवार पास आने की कोशिश करता है तब तक उसमें इतना ज्यादा टकराव होता है कि वो पहले से अधिक बिखर जाता है। हमारी शुभकामनाएं हैं इस महाविलय के लिए। लेकिन अभी जो खबर थी, तीनों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, देवेश जी आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा। लेकिन जैसा कि खबर थी कि संक्रांति के मौके पर, दही चूड़ा के वक्त पर यह खबर सामने आ सकती है कि महाविलय हो गया, लेकिन हुआ नहीं है। इसीलिए अटकलें जबरदस्त हैं
कि क्या कुल मिलाकर ये महाविलय की खिचड़ी पक पाएगी या नहीं पक पाएगी। इस डिबेट में जुड़ने के लिए IPN7 के साथ जुड़ने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया।